ओके दोस्तों, फाइनली डेथ नोट के ऑल एपिसोड को हम देख के निपटा दिए हैं, जिसमें से हम 20 एपिसोड को हिंदी में देखे हैं और बाकी का 17 एपिसोड को हम इंग्लिश में देखे हैं, क्योंकि हिंदी में आने में बहुत टाइम था और हमको इंतजार तो हो नहीं रहा था, तो इसीलिए हम इसको देख के निपटा दिए। वैसे हम एपिसोड 1 और 2 का रिव्यू किए थे, तो उसमें हम बताए थे कि इसको देखना ही देखना है। तो इसके ऑल एपिसोड को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इसको पूरी तरह से तुमको देखना है। तो हो सकता है कि न्यू ऑडियंस को आइडिया नहीं होगा कि इसमें स्टोरी क्या दिखाया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देते हैं। तो इसमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम लाइट यागामी होता है। तो वो हमेशा की तरह अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तो उसी वक्त उसको एक नोटबुक मिलता है जिसका नाम होता है डेथ नोट। और जब वो उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ता है तब उसको पता चलता है कि इसमें हम किसी का भी नाम लिखेंगे और अगर जो उसका हम चेहरा ध्यान में रखेंगे और उसका नाम असली होगा तो उसका नाम इस डेथ नोट के अंदर लिखते ही हार्ट अटैक से वो मर जाएगा। अब वो बुक लाइट यागामी के हाथ तो लग चुका है। अब लाइट यागामी चाहता है कि हम एक ऐसा दुनिया बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई होगा, मतलब कि एक भी क्रिमिनल नहीं रहेगा। तो वो धीरे धीरे करके हर एक क्रिमिनल को मारने लगता है। तो इसी में उसके पीछे एक डिटेक्टिव पड़ जाता है। अब तुम सब भी सोच रहे होगे कि घर बैठे कोई भी आदमी किसी का नाम डेथ नोट पे लिखेगा तो कोई भी डिटेक्टिव उसको कैसे पकड़ सकता है, कोई चांस ही नहीं बनता है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी दिखाया गया उसको देख के पूरी तरह से फील होता है कि हाँ, पकड़ा जा सकता है, हाँ, इसको ऐसा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, पूरी तरह से ये पॉसिबल है। अब लाइट यागामी उस डिटेक्टिव को मारना चाहता है जिसका नाम एल है और हमारा जो डिटेक्टिव है वो लाइट यागामी को पकड़ना चाहता है। तो स्टोरी के अंदर यही देखना है कि आखिर कौन जीतेगा, एल नाम का डिटेक्टिव जीतेगा या लाइट यागामी जीतेगा। दोनों में से एक दूसरे को कौन फाइंड करेगा और कौन पकड़ेगा। अब इसी बीच में कितना ट्विस्ट एंड टर्न आएगा देखने के लिए, यही सब कुछ जानने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इसको देखना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसको तुमको देखना ही देखना है। अगर इसको नहीं देखोगे तो क्या ही देखोगे। तो अगर तुम सब सोच रहे हो इसका एंडिंग हैप्पी होगा तो भूल जाओ, इसका एंडिंग सैड होने वाला है। तो अब हम इसका कुछ अच्छा पॉइंट बता देते हैं। पहला इसमें मेन अच्छा पॉइंट है कि इसका डबिंग अच्छा किया गया है। दैट मींस इसका हिंदी डबिंग भी अच्छा है और इंग्लिश डबिंग भी अच्छा है, हमको दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और दूसरा इसका अच्छा पॉइंट है कि इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया गया, थ्रिल का पोर्शन दिखाया गया, पूरी तरह से वो परफेक्ट है, जिसको तुम सब देखने के बाद पूरी तरह से सीट से उछल जाओगे और तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। हर एक एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते ही रहता है जो हमेशा की तरह एंगेज करके रखता है। और तीसरा इसका अच्छा पॉइंट है कि इसका एनिमेशन अच्छा है, क्योंकि ये सीरीज 2012 में आया था। 2012 और 2025 के हिसाब से इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। अब इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये थोड़ा सा बोर करता है। शुरू में 13 और 14 एपिसोड तक तो बोर नहीं करता है, लेकिन जब सेकंड हाफ के अंदर इंटर करता है 10 एपिसोड के आसपास ये बोर करता है, लेकिन उसके बाद ये अपना फ्लो को पकड़ लेता है। तो इसका दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इसका एंडिंग सैड है। वैसे ये प्रॉब्लम के अंदर तो नहीं आता है, लेकिन सोच रहे कि बता देते हैं। पर्सनली हम चाहते हैं कि इसका एंडिंग हैप्पी हो। वैसे हम इससे पहले 2-4 सीरीज को देखे। पहला एक हम एनिमी मूवी देखे थे जिसका नाम था माय नेम और उसका एंडिंग भी सैड था। फिर उसके बाद हम एक अगला सीरीज देखे थे जिसका नाम था अटैक ऑन टाइटन और उसका भी एंडिंग सैड ही था। फिर उसके बाद हम डेथ नोट देखे और इसका एंडिंग भी सैड है। दैट मींस हम 3 सीरीज और मूवी को देख चुके हैं, तीनों के अंदर हमको एंडिंग सैड ही दिखा है। वैसे इसमें हर एक कैरेक्टर जो देखने के लिए मिलता है, हर एक कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। मतलब कि कोई कैरेक्टर मर रहा था तो फील नहीं होता कि वो क्यों मर गया, उसके लिए जो एक फीलिंग आना चाहिए वो फीलिंग नहीं आ पा रहा था। तो ये भी हमको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा था। तो मैं तुम सबको फिर से कहूंगा कि इसको तुमको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। भले इसके अंदर इतना सारा प्रॉब्लम है लेकिन तभी तुमको इसको मिस नहीं करना। तो अब हम इसके अंदर बड़ा बड़ा स्पॉइलर देने वाले हैं, तो इसलिए अगर तुम सबको वीडियो छोड़ने का मन हो तो छोड़ दो। तो इसमें दिखाया था कि लाइट यागामी लास्ट में जाके मर जाता है, तो वो हमको सही नहीं लगा था। एब्सोल्युटली वो गलत काम किया था, लेकिन वो एक तरह से सही भी था। तो इसलिए वो जिस तरह से मरा था वो हमको सही नहीं लगा। वो जो पूरी तरह से दिल पे एक चोट लगता है वो फील हो रहा था, वो आखिर क्यों मर गया। और साथ ही साथ मिसा को भी पता चलता कि लाइट यागामी मर चुका है और वो भी सुसाइड कर लेती है, तो वो भी हमको सही नहीं लगा। ऊपर से मिसा मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। वैसे अगर मेकर चाहता तो हम से इसको हैप्पी एंडिंग कर सकता था, लेकिन नहीं किया, वो भी सही किया, लेकिन ये हमको थोड़ा सा फील हो रहा था, इसलिए सोचे बता देते हैं। और पर्सनली हम सबको लगता है कि अगर तुम सबने इसको देखा होगा तो तुम सबको भी ये फील हुआ होगा। तो इसका एंडिंग सैड रख के गलती किया है, लेकिन लाइट यागामी लाखों आदमियों को मारा था, तो इस हिसाब से उसको मरना तो जरूरी था। लेकिन ये बात भी है, उसके बाद दुनिया वापस से वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। अब ये मेरा सिर्फ ओपिनियन था कि ऐसा भी हो सकता था। तो फिर ओके दोस्तों, अगर रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।